Hello students of class 12th. Okay, then I will start today from electrostatics. In 12th class you are required to study electrostatics, you are required to study magnetism, you are required to study optics, you are required to study modern physics. But perhaps according to NCERT, chapter starts from electrostatic itself. So I will do that. Now first of all I want to define what is electrostatics, what is charge. Electrostatics माने यूँ समझिए कि साहब जब चार्ज रेस्ट में हो, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, दैट इज़ electrostatics. स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज़ electrostatics. और जब स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन हो, then that becomes magnetism. Magnetism is also due to motion of charge. और electric current, जब charge motion में होगा, then there will be current. And when there is current, there is magnetic field. There is magnetism. One should remember. Then here I have to discuss and I have to detail, I have to define कि what is charge. हमेशा हम कहा करते हैं, ऑलवेज ऐसे कि चार्ज का सही डेफिनेशन हमको नहीं मिला कहीं और न कहीं अवेलेबल है. इफ़ समवन आस्क व्हाट इज़ चार्ज, देन आई से कि चार्ज इज़ अनडिफाइंड. देयर इज़ नो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ज. डिफरेंट पीपल डिफाइन चार्ज इन डिफरेंट वे, बट नो वन इज़ 100% करेक्ट. And this is the reason कि I say charge is not definitely defined. फिर आखिर इस चार्ज का कंसेप्ट हो कैसे. तो इसके लिए हम कहा करते हैं कि चार्ज को समझिए. चार्ज ऐसा समझिए जैसे किसी आदमी को गाली दीजिए. If you abuse someone, then he will be charged. उसको गुस्सा हो जाएगा. नहीं, और लोग पीपल से इन देयर टर्म्स के साथ दिस आदमी इज़ चार्ज्ड. बंदूक में अपनी गोली भर लीजिए, कुछ काम करने की सलाहियत उसमें हो गई, क्षमता हो गई, देन कहिएगा कि साहब हमने गन को चार्ज कर दिया. आप मोबाइल चार्ज करते हैं, उसमें कुछ देते हैं, बिजली देते हैं, एनर्जी देते हैं, काम करने की क्षमता देते हैं, देन दैट गॉट्स चार्ज्ड, देन दैट गेट्स चार्ज्ड. तो सिमिलरली एक आदमी को बहुत अच्छी बात सुना दीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट कर दीजिए, देन यू विल फाइंड कि साहब ये चार्ज्ड हो गया. समझाना, वो खूब खुश हो जाएगा आपसे, बहुत कुछ करने लगेगा. तो आई से कि साहब चार्ज इज़ नॉट डेफिनेटली डिफाइंड. चार्ज इज़ नॉट डेफिनेटली डिफाइंड. बट ये जो हालत होती है, ये जो स्टेट चेंज करता है किसी का, तो हम लोग चार्ज को समझते हैं, माने अभी परसीव कि साहब ही गॉट चार्ज. लोग कहता भी है कि साहब देखिए लाठी चार्ज हो गया किसी पर. अब लाठी कहीं चार्ज होती है? लाठी तो न्यूट्रल चीज़ है, डंडा है, लाठी है, बैम्बू स्टिक है, दैट इज़ नॉट चार्ज ऑफ कोर्स. लेकिन साहब किसी पर लाठी चार्ज हो गया, जिस पर लाठी लगी वो चार्ज हो गया. अब चार्ज उसमें गुस्सा हो गया है और फिर वो रोने लगा या कुछ भी हुआ, वाट एवर सो में भी, देन दैट इज़ चार्ज. लेकिन हम बताएं कि आखिर ये चार्ज होता कैसे. ये चार्ज जान लीजिए दो ही वजह से होता है. चार्ज के होने की वजह दो है. चार्ज के होने की वजह आइदर फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन माने, अब वहाँ हिंदी में आप पूछिएगा तो लोग कहेंगे फ्रिक्शन मीन्स घर्षण हिंदी में, लेकिन आई से इन माय ओन वर्ड कि फ्रिक्शन मीन्स समझिए झंझट. फ्रिक्शन कुछ झंझट है और वो कांटेक्ट के साथ, देन दैट इज़ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से चार्ज होता है. किसी दो चीज़ को आपस में रगड़िए तो देखिए चार्ज हो जाएगा. कपड़ा पहने रहते हैं हम लोग, स्वेटर पहनते हैं, जाड़े के ज़माने में ऐसे कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा उतार के देखिए बाल खड़ा आपको दिखेगा. इसका मतलब कि साहब वो बाल चार्ज्ड हो गया, उसमें कुछ करने की क्षमता हो गई. आप कंघी से बाल को रगड़िए सर के, यू विल फाइंड कि साहब कंघी के बाल के बीच पहले जो गैप था, सटा बाल था, वो हटा हो जाएगा. इसका मतलब कि बाल चार्ज हो गए. तो इसी तरह से जहाँ कहीं भी फ्रिक्शन होता है
तो वो चार्ज होता है। अब वो चार्ज क्या है हम समझाएंगे आपको साइंटिफिकली ये, लेकिन ये बात जो है ये जस्ट फॉर योर कंसेप्शन है, टू मेक कंसेप्शन क्लियर कि चार्ज कैसे होता है। और वो चार्ज कैसे है मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली दैट विल बी डील्ड, लेकिन फर्स्ट यू ट्राई टू गेट कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज ऐसा होता है। अब साहब वो नदी में पानी पूरा भर गया मान लीजिए, अब वो कहेंगे कि साहब ये नदी चार्ज है, इसमें काम करने की क्षमता है, बांध टूटा कि साहब पानी भागेगा, उसका चार्ज कम होगा। किसी टायर में आपने हवा दे दी है, अब वो होगा साहब वो एयर ही से चार्ज हो गया, माने उसमें काम करने की क्षमता है, वो बर्स्ट कर सकता है, दैट विल चार्ज। देन वहाँ प्रेशर है, प्रेशर की वजह से है। तो हम कह रहे थे कि साहब वो चार्ज जो है, चार्ज का सही डेफिनेशन नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज चार्ज इज़ नॉट डेफिनेटली डिफाइंड, लेकिन चार्ज होने की वजह किसी चीज़ के, चार्ज होने की वजह जो होती है वो वही है फ्रिक्शन या इंडक्शन, दो चीज़ है। अब फ्रिक्शन का मतलब समझने के लिए आपस में समझिए, दो आदमी में झंझट हुआ, गाली गलौज हुआ, दोनों चार्ज हो गए, देयर इज़ फ्रिक्शन। नहीं, दो आदमी में मारपीट हुआ, फ्रिक्शन, कांटेक्ट भी हुआ। और नहीं तो इंडक्शन, एक आदमी एक भाई को किसी ने मारा, दूसरा भाई ने देखा, सब वो चार्ज हो गया कि जिसने मारा उसको हम मारेंगे, ये इंडक्शन हुआ, दैट इज़ इंडक्शन। ये हम बता रहे हैं एकदम आसान ज़ुबान में, जिससे अभी साइंस का कोई मतलब नहीं है। और लोग कहेगा कि साहब ये क्या कर रहा है, लेकिन जस्ट टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर आई एम सेइंग इसी तरह होता है मेटल में भी, और वो उस तरह से चार्ज होता है। चार्ज होने की वजह कैसे होती है वो हम बताएंगे अभी जस्ट। लेकिन इससे ये समझिए कि चार्ज को हम लोग दिन रात जो बोलते रहते हैं, लाठी चार्ज करना और ये चार्ज करना, मोबाइल चार्ज करना, फलना चार्ज, देयर इज़ ऑल्सो चार्ज, समझा। वर्ड चार्ज तो वही है। अब ये चार्ज जो है, चूँकि ये कितना हुआ चार्ज, ये हम लोग मैथमेटिकली नापते हैं। और जब मैथमेटिकली किसी चीज़ को नापा जाता है, मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है, तो देन दैट बिकम्स फिजिकल क्वांटिटी। एंड सो चार्ज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ मेजरेबल कि साहब हाउ मच चार्ज देयर इज़। और फिज़िक्स में सारी चीज़ें जो नापी जा सकती हैं उसी को हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी कहते भी हैं। तो हमने कहा ही है कहीं पर कि साहब क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना जो होता है, ये नेचुरल फेनोमेना है। फेनोमेनन समझते हैं ना साहब, बारिश का होना, घटा का गरजना, घटा भी चार्ज होता है, वो जो गरजता है वो चार्ज होता है, और फिर उससे बिजली निकलती है, फिर चार्ज ज़मीन पे गिरता है, ज़मीन नेगेटिवली चार्ज है, और क्लाउड जो है पॉजिटिवली चार्ज है। देयर इज़ ऑल्सो चार्ज, नेचर में चार्ज है। तो इसीलिए हम कह ये रहे थे कि साहब वो चार्ज है। और तो ये चार्ज जो होता है इसकी वजह हमने बताया फ्रिक्शन, जिसको रबिंग कहीं पर लिखा होगा किताब में, रब करने से, रगड़ने से, या नहीं तो फिर इंडक्शन। इंडक्शन दो ही तरीक़ा है चार्ज का, फ्रिक्शन और इंडक्शन। अब हम ये बताएंगे कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए दुनिया की जितनी चीज़ है, ये प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं और कैसे चार्ज का फ्लो होता है, किस तरह करंट बहता है, और फिर किस तरह वो चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, ये सब बताएंगे। चार्ज का नेचर होता है, जान लीजिए चार्ज का नेचर। जैसे किसी आदमी को बहुत गुस्सा हो गया, ही इज़ इन फुल एंगर, देन वो भी चार्ज है। और कोई बहुत खुश हो गया तो वो भी चार्ज है, लेकिन नेचर तो दो हुआ। इसी तरह यहाँ भी चार्ज का नेचर दो होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज का नेचर है उल्टा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये भी हम बताएंगे। तो ये दिस इज़ चार्ज। अब चार्ज होता क्या, क्यों है, कैसे है, ये हम बताएं। अपोजिट चार्ज में लोग कहता है प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, माइनस माइनस में रिपल्शन होता है। सिमिलर चार्ज में रिपल्शन होगा, डिसिमिलर चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो ये होता है। अब ये चार्ज की वजह क्या है, वी शुड साइंटिफिकली थिंक। दुनिया की जितनी चीज़ है हम लोग जानते हैं, पढ़ा है, दुनिया की जितनी चीज़ है वो तीन कैटेगरी में है। वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। नहीं, कंपाउंड और मिक्सचर का कोई काउंट नहीं है, कितनी चीज़ें कंपाउंड फॉर्म में हैं, कितनी चीज़ें मिक्सचर फॉर्म में हैं, हम लोग अपने मन चाहे बना सकते हैं। 2000 काउंटलेस हो
लीव देम असाइड, उनको अलग छोड़िए। वी टॉक ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इसको कहते हैं, एलिमेंट्स गिनती के साथ आजकल नेचुरली फाइंड अकरिंग एलिमेंट्स जो है वो 92 93 के आसपास है, 92 है, और फिर अभी कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बनाए तो 110 बस है। एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, कैल्शियम अपने आप में एलिमेंट है, पोटेशियम एलिमेंट है, यूरेनियम एलिमेंट है, देयर आर सो मैनी चीज़ एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। ये एलिमेंट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। गैस भी तीनों फॉर्म में रह सकता है, तीनों फॉर्म में होता है। तो एलिमेंट्स है, वी आर टॉकिंग ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी चार्ज होता है, कंपाउंड में भी चार्ज होता है, मिक्सचर में भी होता है, चार्ज होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टार्ट की, देन एलिमेंट्स होता है। और एलिमेंट्स जितना है उसका जो माइन्यूटेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है, वो पार्टिकल एटम कहलाता है। दैट पार्टिकल इज़ कॉल्ड एटम। सब लोग जानते हैं एटम का भी कहने का, इसका नाम का पुराना हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है उसकी, लेकिन दोज थिंग्स आर नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर। एटम हम बताना चाहते हैं कि साहब चार्ज कैसे होता है। दुनिया की हर चीज़ में, यानी हर एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, उसका नाम एटम है। अब वो एटम जो है, वो एटम कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वो अलग पार्टिकल से बना है। एटम में इसका प्रॉपर्टी का, मटेरियल का प्रॉपर्टी रहता है, रिटेन करता है एटम में, लेकिन साहब वो उस एटम में रहता है। एटम का कंस्टिट्यूशन पढ़िएगा, पढ़ा होगा, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और फिर कई चीज़ें होती हैं, विच आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड दे कंस्टिट्यूट एन एटम। क्या बनता है वो एटम। उसका ऐसा ही नहीं है भी आपके क्लास के लिए हमने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, नहीं तो बहुत सारा पार्टिकल है, पायोन है, मेसॉन है, क्या है, सो मेनी चीज़। तो 60-70 के करीब तो अभी तक पार्टिकल का नाम किताब में है, लेकिन दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी इतना ही इस क्लास में भी समझा जाए। और एवरीबडी नोज़ के साथ न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है, हेवीएस्ट पोर्शन है एटम का, एटम जो किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, उस एटम का जो सेंटर है, उस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और ये न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता इत्तेफाक से। ये चार्ज हमने कहा ऑलरेडी मेजरेबल क्वांटिटी है। चार्ज का नेचर कैसे प्लस माइनस है वो भी बताएंगे। और इसमें इस न्यूक्लियस में चार्ज होता है, जिस पर चार्ज प्रोटॉन, जिसमें यानी चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूट्रॉन के साथ, वो मूव नहीं करता, उसका मोशन नहीं। और इस इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। अब लोगों ने इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को कन्वेंशनल माने परंपरा है कहने का, ये है कह दिया है, इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को लोगों ने माइनस कर दिया, प्रोटॉन पर के चार्ज को प्लस कह दिया लोगों ने। दिस इज़ नॉट नेचुरल लॉ, दिस इज़ नॉट कोई कानून। और अदर आई से कि साहब अगर इस कन्वेंशन को बदल दिया जाए तो आगे के कैलकुलेशंस में दैट विल बी कन्वीनियंट, नहीं लेकिन माने सहूलत होगी, मगर बात चली आ रही है तो चली आ रही है। और चार्ज फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी माने हमने बताया मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी है। कहीं पर आप चार्ज देख नहीं सकते, रख नहीं सकते, लेकिन चार्ज कैन बी मेजर्ड। देयर आर सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन चार्ज, एंड चार्ज इज़ मेजर्ड, उसकी क्वांटिटी इज़ मेजरेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज का बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट। यानी इलेक्ट्रॉन को अब तक आपके क्लास के लिए हम बता रहे,
वो इनडिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड तोड़ा नहीं गया है। तो सो इट इज़ बेसिक पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज़ होता है, सब कुछ होता है। और प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। बात ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये चार्ज, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को लोगों ने कन्वेंशनली निगेटिव कह दिया है, बात समझनी है, और प्रोटॉन पर के चार्ज को पॉजिटिव कह दिया है। अगर आज का लोग चाहे नहीं इसमें कि नहीं साहब इसमें प्रॉब्लम आता है बहुत, और आता ही है प्रॉब्लम, हर जगह माइनस माइनस लिखना पड़ता है, तो लोग मान ले इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज प्लस, प्रोटॉन पर का चार्ज माइनस, तो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इट विल गो अगेंस्ट आवर कन्वेंशन। लेकिन हम बता रहे हैं कि यह सब नेचर है, चार्ज का नेचर माइनस प्लस है। अब समझने के लिए जैसे हम कहेंगे किसी ने लड़की को कह दिया माइनस, लड़का को कह दिया प्लस, कह सकता है लोग। माँ को कह दिया माइनस, बाप को कह दिया प्लस, नॉर्थ को कह दिया प्लस, साउथ को कह दिया माइनस, पूरब को कह दिया प्लस, पश्चिम को कह दिया माइनस। तो ये कहना दिस इज़ जस्ट कन्वेंशन, ऊपर को प्लस नीचे को माइनस करते भी हैं, एक्सिस वैक्सिस बनाते हैं तो देते हैं इधर प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई इट इज़ माइनस इधर लेफ्ट हैंड में, इधर राइट हैंड में प्लस वाई। सो अब यू कैन माने चेंज द कन्वेंशन, लेकिन जो कन्वेनियंट है जो किया गया है अब तक वो यही है। तो इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली, यू नो, कन्वेंशनली आई एम सेइंग, यू रिमेंबर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, एंड सो कन्वेंशनली चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, बिकॉज के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर अपोजिट चार्ज है, और सो अपोजिट चार्ज के चलते अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन के चलते सर्कुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन का, एंड सो सारी चीज़ें। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस। अब ये चार्ज जो है ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है। चार्ज की वजह आप याद रखिए, चार्ज की वजह, यू रिमेंबर आई एम सेइंग बार बार, कन्वेंशनली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस, कन्वेंशनली, नॉट नेसेसरीली, नॉट नेचुरली, नॉट एनी डिप्लोमेटिकली, रदर कन्वेंशनली, परंपरा के तहत चार्ज इज इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज इज नेगेटिव एंड ये सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। इसका उल्टा है, बिकॉज के देयर इज अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड होता ही है। और नेचर में भी वैसा ही होता है, एट सो मैनी प्लेसेस देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, and similar charges always repel each other, similar charges always repel each other। हमने कहा एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर चार्ज है, और उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पर है। हमने बताया ये चार्ज होने की वजह, आप कोई मटेरियल, हमने कह रहे थे मटेरियल चार्ज कैसे हो जाता है। मटेरियल चार्ज तब होता है जब वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन भाग जाए या वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा है भागने की, बिकॉज के प्रोटॉन्स रिजाइड इनसाइड न्यूक्लियस, दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कैन एस्केप, इलेक्ट्रॉन कैन इंटर द एटम, इलेक्ट्रॉन कैन गो आउट ऑफ द एटम। और यही इंट्रेंस या यही इसका भागना जाना, आना जाना, इसी से एटम चार्ज होता है। एवरीवन नोज कि सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 11 प्रोटॉन बचेगा, चार्ज प्लस ज़्यादा बचा और माइनस कम बचा तो लिख देते हैं Na+, लिख देते हैं लोग। और वही क्लोरीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन उस पर चला जाए तो हो जाता है माइनस, Cl-, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए वो एटम पर लिखा जाएगा नेगेटिव, ऊपर में निशान। और जब एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाए देन वो हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज के ओके ठीक है। हाँ चलो, देन आई वाज सेइंग कि साहब चार्ज है, एंड चार्ज इज चूँकि फिजिकल क्वांटिटी, सो इट मस्ट बी मेजरेबल।
और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उस चार्ज को अभी से याद रखिएगा एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। हम सब कुछ लिखा देंगे, अभी लिखा देंगे, लेकिन पहले फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उस चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। उससे कम चार्ज अभी कहीं नहीं पॉसिबल है। उस चार्ज को स्मॉल ई से लोग इंडिकेट भी करता है, उसके ऊपर में माइनस का निशान दे देता है, बिकॉज के इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतने प्रोटॉन पर भी होता है। उसमें भी स्मॉल ई लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर में प्लस लिख देंगे। राइट लाइक दिस, ई माइनस समझिए इलेक्ट्रॉन, ई प्लस ये हो गया प्रोटॉन। तो ये चार्ज है। और चूँकि चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहते हैं विच आर मेजरेबल, तो चार्ज को मेज़र भी किया गया है। और चार्ज को मेज़र जो किया गया है उसकी इकाई, उसका यूनिट इज़ कूलम्ब। SI इकाई इंटरनेशनल सिस्टम में उसका यूनिट कूलम्ब है। वैसे चार्ज जब रेस्ट में रहता है, चार्ज रेस्ट में भी होता है, चार्ज मोशन में भी होता है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन चला गया, कहीं से इलेक्ट्रॉन हट गया, देन दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो ऐसी हालत में जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी इकाई लोग लिखता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट उसको बोलते हैं। और उसकी इकाई माने उसको बोलते हैं यूनिट के टर्म में स्टैट कूलम्ब। ये कूलम्ब जो है, कूलम्ब चार्ज की SI इकाई है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम्ब। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज का जो है दैट इज़ स्टैट कूलम्ब। और चार्ज जब मोशन में होता है तब उसका CGS यूनिट माने उसको बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मोशन में जब चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये दोनों CGS यूनिट है। और SI यूनिट जो एवरीवेयर यूज्ड एंड जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एट 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, इन 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल यूज कूलम्ब, नॉट स्टैट कूलम्ब, स्टैट एब्सोल्यूट कूलम्ब, बट वी शुड नो रिलेशन अमॉन्ग देम। तो कूलम्ब होता है, एक कूलम्ब होता है, कूलम्ब से बड़ा यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम्ब, कूलम्ब से छोटा यूनिट होता है स्टैट कूलम्ब। और दोनों के सबके बीच रिलेशन है। एक कूलम्ब बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है, एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होता है। दिस इज़ द रिलेशन। और फिर ये चार्ज जो है वो, यही इलेक्ट्रॉन कहीं पर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर बढ़ गया, किसी एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं से, तो उसको कहते हैं कि ये हो गया निगेटिवली चार्ज्ड। कहीं किसी एटम से, एटम हमने बताया, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती बोलते हैं निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन कहीं जाता था नहीं, जितना भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के जाने आने की वजह से, ये याद रखना चाहिए। और फिर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, जो हमने बताया SI यूनिट जो एवरीवेयर यूज्ड, जिसका मान इज 10⁻⁻19 कूलम्ब। सम पीपल हियर राइट लाइक माइनस, बट आई डोंट राइट माइनस, बिकॉज के इफ राइट हियर माइनस देन दिस नंबर विल बिकम नेगेटिव। तो चार्ज 0 से कम तो होता नहीं है, ये पॉजिटिव टर्म है, सो आई ऑलवेज राइट यहाँ ऐसे ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। समवेयर यू विल फाइंड कि साहब यहाँ लिखा है माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखा है तो प्लस माने प्रोटॉन। नो, इट इज़ नॉट सो। अगर इसमें हम माइनस लगा देंगे देन ये निगेटिव टर्म हो जाएगा। अभी दिस इज़ पॉजिटिव टर्म, दिस इज़ पॉजिटिव टर्म, इट इज़ लार्जर देन 0। लेकिन इफ़ आई प्रीफिक्स हेयर निशान माइनस देन इट विल बिकम निगेटिव। एंड अक्सर लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। उसकी वजह कि साहब हम माइनस माने यहाँ दे देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि साहब ये टर्म ही निगेटिव हो गया, टर्म 0 से कम हो गया। चार्ज 0 से कम नहीं होता है, चार्ज ये 0 से बड़ा है, ये टर्म 0 से बड़ा है। इस पर माइनस से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 1.6/10⁻19 कूलम्ब। अब इसमें 0.0000 समथिंग होगा, लेकिन दैट टर्म इज़ पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, ये तो उस पर भी वही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जब किसी एटम से, किसी पदार्थ के, किसी एलिमेंट के, किसी मटेरियल के एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो चीज़ बन जाती है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा
वहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई, माने नेगेटिव चार्ज की ज़्यादती हो गई, इसका मतलब हो दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होना चाहिए, ज़्यादती और कमी कैसे समझेंगे, आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी कैसे समझेंगे। तो एटम हमने कहा न्यूट्रल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, सो इट गॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, पीपल से कि साहब इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ तो नेगेटिव चार्ज घट गया, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, देन दैट गॉट पॉजिटिवली चार्ज। वेरी कॉमन एग्जाम्पल एंड रिएक्शंस पढ़ा होगा, सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 प्रोटॉन होता है, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया तो 11 प्रोटॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, देन उसको लिखते हैं पीपल राइट Na+, माने पॉजिटिवली चार्ज्ड। और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला गया, क्लोरीन पर होता है 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, अब वहाँ हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, तो एक चार्ज तो बढ़ गया नेगेटिव, देन दैट इज़ कॉल्ड माइनस, Na+, पीपल राइट Cl-। देन दिस वे चार्ज की वजह इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना घटना है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, चाहे रबिंग से हो माने फ्रिक्शन से हो, चाहे इंडक्शन से हो। अब इंडक्शन में भी होता है कि ये इंडक्शन से कैसे होगा, इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं है, रबिंग में फ्रिक्शन में कांटेक्ट है, तो इसमें जो होता है कांटेक्ट की वजह से चार्ज, तो वो रबिंग होता है। लेकिन इंडक्शन में होता यह है कि साहब मान लीजिए यहाँ प्रोटॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्रोटॉन, तो अट्रैक्शन तो होगा ना, तो एक तरफ खींचेगा तो एक साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक साइड, एक ही एटम है, इट इज़ जस्ट लाइक ये सपोज कि दिस इज़ एटम दिस पेन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जितना था 50 इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इंडक्शन में क्या होता है दैट टाइम से 50 इलेक्ट्रॉन था, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस कलम पर, लेकिन जब इस पर इंडक्शन हुआ, कोई पॉजिटिव चार्ज ला के रखा तो इस पर अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ तो इधर 25 इधर 25 था, अब इधर हो गया 28 इधर हो गया 23, माने एक बात है, इधर 28 इधर 22, माने 3 इधर बढ़ गया 22 हो गया, 50 ही है, लेकिन एक साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया एक साइड घट गया। तो इसी पदार्थ का एक साइड हो जाता है नेगेटिव, एक साइड होता है पॉजिटिव, तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग दो ही तरह से होता है, आइदर बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब चला जाना चार्ज का, कंडक्ट हो जाना, और इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, इंडक्शन की वजह से एक तरफ एक साइड एटम के एक साइड में बढ़ जाना इलेक्ट्रॉन, दूसरे साइड में घट जाना, देन इसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज दो तरह का हो गया, एक इंड्यूस्ड चार्ज और एक फ्री चार्ज। चार्ज फ्री वो हुआ जो आ जा सके, और एक हुआ इंड्यूस्ड चार्ज जो इंडक्शन के चलते हुआ, जो आया गया नहीं, रहा एक ही जगह, लेकिन एक साइड बढ़ गया दूसरे साइड घट गया, देन दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसीलिए, और ये चार्ज मिनिमम है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो यही है इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज आज के डेट तक मिनिमम चार्ज। दिस चार्ज इज़ इंडिविजिबल, इससे कम नहीं हम कर सकते, इसको हम 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके हम नहीं बात कर सकते। सो दिस इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। और इसी चार्ज के एक्सचेंज से, लेने देने से किसी चीज़ की चार्जिंग होती है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आई थिंक पॉजिटिव माने समझ गए, नेगेटिव माने समझ गए। पॉजिटिवली होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, ज़्यादती होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना घटना, नॉट प्रोटॉन का बढ़ना घटना। ऑलवेज आई से, बिकॉज वजह प्रोटॉन्स रिजाइड इनसाइड न्यूक्लियस एंड दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस, वो जा ही नहीं सकता, वो बंधा रहता है अंदर। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता रहता है अबाउट न्यूक्लियस, एंड सो दे कैन एस्केप और दे कैन अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर सकता है, एस्केप भी कर सकता है, दोनों बात होगी। इलेक्ट्रॉन जहाँ बढ़ गया तो वहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहाँ घट गया वहाँ हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो और इसको, इसीलिए इस चार्ज को, एक बात हम मिस कर रहे थे बता दें, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटम आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना आपको बताते। क्वांटा उसको कहते हैं मिनिमम अवेलेबल जो कोई चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटा। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज हमेशा, याद रखिएगा चार्ज का नेचर हम बता रहे हैं, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। और कोई पूछे चार्ज का क्वांटा क्या है तो स्मॉल ई। इसलिए कोई भी चार्ज अगर है 50 कूलम, 25 कूलम, 1000 कूलम, ये कोई चार्ज है क्यू, तो ये बड़ा होगा NE,
Q बराबर कितना होगा NE। ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। वेर यू शुड नॉट कन्फ्यूज कि दिस N इज एवोगाड्रो नंबर, नो नो नो, N इज नंबर, प्योरली इंटीग्रल नंबर, 1 2 3 4 5 लाख लेख करोड़ करार जो लिखना है यू कैन राइट। देन चार्ज इज quantized and quanta of charge is small e। N is integral number 1 2 3 4 5 6 is you cannot write half। ये n की जगह हम हाफ नहीं लिख सकते, n की जगह 3/5 नहीं लिख सकते, n की जगह हम 7/11 नहीं लिख सकते, नो, n इज़ ऑलवेज इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 जितना है। देन चार्ज का ये फार्मूला ऑलवेज यू रिमेंबर, Q बराबर NE। चार्ज का यूनिट हमने 3 बताया, कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, स्टेट कूलम। हमने कहा चार्ज का ओरिजिन फ्रिक्शन से हुआ है, चार्ज का ओरिजिन फ्रिक्शन से है या रबिंग से है। हमने कहा चार्ज का कहीं कोई सही डेफिनेशन नहीं है। और तीसरी बात याद रखिए और कि चार्ज का कंजर्वेशन माने चार्ज इन नो केस गेट डिस्ट्रॉयड, चार्ज इन नो केस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। चार्ज बनाया नहीं जा सकता, एक इलेक्ट्रॉन दुनिया में आज तक कोई बना नहीं सका और नहीं बना सकता, और न एक इलेक्ट्रॉन को दुनिया में कोई ख़त्म कर सके, नहीं। एनिहिलेशन होता है वो आगे के प्रोसेस में, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन चार्ज का ना ये डिस्ट्रक्शन होता है, न चार्ज का क्रिएशन होता है। चार्ज कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो बिकॉज के चार्ज के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, कंजर्वेशन माने जितना है उतना ही रहेगा, सम टोटल। सोडियम पर 11 था और क्लोरीन पर 17 था, सोडियम पर 10 हो गया, क्लोरीन पर 18 हो गया, तो ऐसे भी 17 11 28 था, 8 से भी 18 10 28 हुआ। ओके, तो चार्ज का कंजर्वेशन इज़ यूनिवर्सल लॉ। चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज़ यूनिवर्सली ट्रू। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन होता है, यूनिवर्सल फार्मूला है। और चार्ज का क्वांटा स्मॉल ई होता है, और चार्जिंग की वजह इलेक्ट्रॉन का आना जाना है। चार्जिंग का प्रोसेस फ्रिक्शन है या चार्जिंग का प्रोसेस रबिंग है, और चार्ज का डेफिनीशन सही कुछ नहीं है। और ये सारी बातें आई वांट के साहब दिस शुड बी रिटन, और लिख लिया जाए, हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, प्लीज़ यू राइट। हियर आई एम राइटिंग। ठीक है, ये देखिए एक पॉइंट आज हमने पढ़ाया है, चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज आई से Q, ये चार्ज को Q से इंडिकेट किया, ठीक। ये चार्ज Q बराबर हम इसको लिख रहे हैं अपनी ज़ुबान में, और ये मेरी बात है, ये पीपल में एग्री और में नॉट एग्री, लेकिन हम यही कहते हैं नॉट डेफिनेटली डिफाइंड। हमने ये कहा कि चार्ज का ओरिजिनेटेड माने ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन या ओरिजिन ही कहिए, सिर्फ ओरिजिन। इसका चार्ज का ओरिजिन दो ही तरह से है, या फ्रिक्शन या इंडक्शन, दो ही वजह से। ये चार्ज बराबर, चार्ज का नेचर होता है, चार्ज बराबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर में प्लस माइनस होगा, एक पर प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज होगा। एंड ये चार्ज बराबर, ये क्वांटाइज्ड चार्ज बराबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये चार्ज बराबर क्वांटा ऑफ चार्ज का क्वांटा, चार्ज क्वांटाइज्ड, हम लिख देते हैं इसमें बराबर करके, मेरे लिखने का तो यही स्टाइल। चार्ज बराबर क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ई, ये बराबर स्मॉल ई, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए ए चार्ज, कोई भी चार्ज, ए चार्ज Q, ये बराबर हमेशा, ये बराबर NE, वेयर, ये चार्ज का फार्मूला हमेशा याद रखिए, वेयर n बराबर 1 2 3 4 5, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, इंटीग्रल नंबर। ये इंटीग्रल नंबर है, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, यू रिमेंबर। इंटीग्रल नंबर, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, कभी नहीं, 1/2 कभी नहीं बोलेंगे।
फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। और मोर यू मे राइट, उसको यहाँ लिखें, ओके। फिर दूसरा नीचे तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज इज मेजर्ड इन, चार्ज इज ऑलवेज, चार्ज बराबर हमने लिखा है, ये चार्ज या ऊपर ही लिख देते हैं, ये चार्ज बराबर हम लिखते हैं ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व होता है। दैट इज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, न चार्ज का डिस्ट्रक्शन होगा न क्रिएशन होगा, डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी एक्सचेंज्ड, चार्ज का क्रिएशन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। और ये चार्ज बराबर मेजर्ड इन, यही लिखते हैं, चार्ज बराबर मेजर्ड इन कूलम, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट यही है, ऐसा ही है। एब्सोल्यूट कूलम, ये चार्ज जब मोशन में होता है तब इसका सीजीएस यूनिट है एब्सोल्यूट कूलम। स्टैट कूलम ये ईएमयू भी कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कहलाता है। एंड स्टैट कूलम ये ईएसयू कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहलाता है। 1 कूलम एक बराबर होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, ये बराबर होता है 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। इसका मतलब वो चार्ज बराबर क्वांटाइज्ड है इतना, और ये चार्ज बराबर, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये NE बराबर E, हाँ ठीक है, E बराबर हमने नहीं लिखा कहीं पर, तो चल लिख देते हैं। ये चार्ज बराबर क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ E, वेयर E बराबर चार्ज बराबर ये क्वांटाइज्ड, फिर दोबारा उसको हो गया है लेकिन N नहीं, क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल e, वेयर जहाँ E बराबर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखिएगा, ये है, इसको अगर हम यहाँ से लिखें इसको बना के, तो ये 1.6 × 10⁻20 एब्सोल्यूट कूलम हो जाएगा। अगर इसको हम लिखें, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है कितना है, क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे। और इसको अगर हम इसको बना के लिखें स्टैट कूलम, तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 1.6 है ना, तो 4.8 हो जाएगा, 4.8 × 10⁻−19 लिखा है यहाँ ना, -19 लिखा है, सॉरी ये -19 है, 10⁻19 था ना, 10⁻19 था, वही था ना जी, हाँ 10⁻- नहीं सॉरी ये -19 यहाँ तो 4.8 × 10⁻−9 है, तो -9 से इसको ये होगा तो -10 हो जाएगा, 10⁻−10 हो जाएगा, वही होगा ना, हाँ -10 हाँ 10⁻9 ठीक है, 10⁻−10 हो जाएगी, 8 होगा, कितना होगा ना, ठीक है, 4.8 × 10⁻−10 स्टैट कूलम, ओके। देन दिस इज क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ई बराबर इतना। और कहीं कुछ छूटा, ये चार्ज बराबर ऑलवेज कंजर्व लिखा है कहीं पर, कंजर्वेशन नहीं लिखा, ऑलवेज कंजर्व वहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, ये चार्ज बराबर ऑलवेज कंजर्व, दैट इज़ कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड और कुछ बात छूट गई लिखने के लिए, क्या जो कहा हो पढ़ाया हो लेकिन लिखा नहीं। और एक्सेस ऑफ चार्ज याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ चार्ज कहीं पर हो जाए या एक्सेस ऑफ ई, देन दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज एम्प्लॉयज़, दूसरे पॉइंट में हम लिख देते, नेगेटिवली चार्ज मीन्स implies excess of electrons, और पॉजिटिवली चार्ज implies, पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई चीज़ है, पॉजिटिवली चार्ज implies डेफिशिएंसी माने कमी, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, या डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा होगा तो कहेंगे नेगेटिव चार्ज। और एनीथिंग मोर, आई थिंक साहब ओनली दिस मच, अगर कुछ छूट गया हो तो फिर कल बताएंगे, फिर उसको लिख